परिवार के साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि यही एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार पाटकर और आपके लिए एक छोटी सी कहानी लाया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक परिवार था जिसमें 4 भाई थे। चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी, मम्मी पापा थे। उस परिवार के सबसे छोटे लड़के का नाम था रमेश। रमेश शादी के बाद जॉब करने के लिए गांव से बाहर जाना चाहता था, शहर में रहना चाहता था। बट उसके परिवार वाले इस बात से डिसएग्री थे। इस बातों को लेकर के हमेशा रमेश और उसके परिवार के साथ अनबन हुआ करता था कि परिवार बोला करता था कि आप यहीं रह के काम करिए, और रमेश बोला करता था नहीं, मैं बाहर शहर जाऊंगा, वहाँ पे जॉब करूंगा। एक समय की बात है कि काफ़ी विवाद बढ़ गया और रमेश ने कुछ उल्टा सीधा बोल करके वहाँ से अपने परिवार को लेकर के वहाँ से चला गया। शहर गया, शहर में 5 साल बिताए, समय निकल गया और काफ़ी पैसा कमाया रमेश ने। फिर 5 साल के बाद एक समय आया कि जब उसकी वाइफ थोड़ी सी बीमार हो गई। उसने अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसका चेकअप कराया, ऑफिस भी संभालता था, बीबी को भी संभालता था, घर का खाना वगैरह भी टेक केयर करता था, चलने लगा। बट उनकी उसकी जो वाइफ थी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, वो रिकवर नहीं हो पा रही थी। 2-3 महीने बीत गए और एक समय आया कि जब उसके पास पैसे थोड़े कम पड़ने लगे तो उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे लिए। और कुछ समय के बाद दोस्तों को हेल्प के लिए फ़ोन लगाया, बट दोस्त भी उसका फ़ोन अवॉइड करने लगे। दोस्त सोचा करते थे कि फिर से फ़ोन लगाया है पैसे मांगने के लिए या कुछ हेल्प के लिए, तो वो दोस्त लोग फ़ोन अवॉइड करना चालू कर दिया। फिर रमेश जब से 3-4 महीने हो गए तो बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगा कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं क्या क्या संभालूँ, ऑफिस से काम संभालूँ कि वाइफ को टेक केयर करूँ कि खाना बनाऊँ, मल्टीपल चीज़ें। अकेले रहने लगा तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, सोचने लगा कि काश मेरा परिवार मेरे साथ रहता। उसको अब परिवार की याद आने लगी और थोड़ी सी हिम्मत करके उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। जैसे ही घंटी वहाँ बजी और माँ ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, तभी रमेश को याद आया कि अरे, जाते समय तो मैंने माँ को ये बोला था कि आज के बाद मेरे आप और पापा जी दोनों मर गए मेरे लिए, तो किस तरह से माँ फ़ोन उठाती है। बट फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत करी, उसने दोबारा फ़ोन लगाया माँ को और इस बार माँ ने फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रमेश थोड़ा भावुक हो गया, सोचने लगा काश मेरा परिवार मेरे साथ रहता, सुख दुख में साथ रहता, मेरे भाई मेरे साथ रहते, भाभी साथ रहती। चाहता तो बहुत कुछ था कि भाई से मिलूं, भाई को बुला लूं, पापा को बुला लूं, बट उसके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही थी। इन सब से बात करने की सिर्फ एक ही कड़ी थी, वो है उसकी माँ। और माँ तो फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो कैसे करता। फिर सोचा कि चलो एक बार फिर मैं ट्राई करता हूँ, और इस बार उसने फिर माँ को फ़ोन लगाया और इस बार माँ ने फ़ोन उठा लिया। उठाते साथ ये बोला कि अब क्यों फ़ोन लगा रहा है, क्या हमारे जीते जीते जी हमारा दसगात्र करना चाहता है। यह सुनते ही रमेश कूट कूट के रोने लगा। जैसे ही रोते हुए बेटे की आवाज़ माँ ने सुनी, माँ का गुस्सा एक बार में ख़त्म हो गया और इमीडिएटली बोला, बेटा हुआ क्या, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, बेटा बता तो क्या हुआ। रमेश ने बोला, लड़खड़ाते हुए जुबान से रमेश ने बोला कि माँ, आपकी बहू बहू बहुत बीमार है, मैं 3-4 महीने से उसका इलाज करा रहा हूँ, चेकअप करा रहा हूँ, पर कुछ पता नहीं चल रहा है माँ, हुआ क्या है, उसको ठीक नहीं हो रही है और मैं बहुत तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ माँ। रमेश की सिचुएशन तो ऐसी हो गई थी कि रमेश 4 दिन से नहाया नहीं था, अच्छे से खाना नहीं खाया था, सोया नहीं था। ये सिचुएशन आ गया था और ये सब उसने माँ से बताया। माँ तुरंत बोली कि बेटा 4 महीने हो गए, तू मुझे अभी फ़ोन लगा रहा है, इतनी देर, तो चिंता मत कर, मैं 2 घंटे के अंदर पहुंच रहा, हम सब पहुंच रहे 2 घंटे के अंदर। और यू विल नॉट बिलीव कि 2 घंटे के अंदर रमेश के साथ उसका पूरा परिवार खड़ा था। पापा जी कुछ पैसे लाए हुए थे जो कि वो कैशियर में जाकर के जो भी बिल वगैरह था वो पेमेंट कर रहे थे। भाई उनको, जो भी तीनों भाई थे, वो उसको संतावना दे रहे थे कि टेंशन मत ले, सब कुछ बढ़िया होगा। माँ ने तुरंत बोला कि बेटा रमेश, तुरंत जाइए, आप नहाइए, खाना खाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए, आप बहुत टायर्ड दिख रहे हैं। जब रमेश घर गया, नहाया, कुछ खाया और सोया, तो उस दिन उसको 4 महीने के बाद सुकून की नींद आई। उसको लगा कि हाँ भाई, मैं आराम कर सकता हूँ, परिवार मेरा है हॉस्पिटल में जो मेरी वाइफ का टेक केयर कर लेगा। इधर हॉस्पिटल में उनकी जो तीनों भाभियाँ थी वो कुछ खाना बना के लाई थी, वो खिलाने लगी रमेश की वाइफ को। और उनको देख करके, खाना खाते हुए रमेश की वाइफ के अंदर एक अलग सी खुशी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह, उसको बिलीव हो गया है कि अब वो ठीक हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बिलीव, विद इन 1 वीक के अंदर उसके ठीक होने के रिकवरी सिम्टम्स भी दिखने लगे
और 15 दिन के अंदर उसकी वाइफ ठीक भी हो गई और डिस्चार्ज भी हो गई। और उसके बाद रमेश को रियलाइज़ हुआ कि असली जो खुशी है वो परिवार के साथ है, और उसने शहर छोड़ करके परिवार के साथ रहने का डिसीजन किया और पूरा परिवार के साथ में हंसी के साथ, खुशी के साथ रहना चालू कर दिया। कहानी बहुत छोटी है, बहुत कुछ हमको सिखाती है कि आपके सुख दुख में यदि कोई साथ देगा तो वह सिर्फ आपका परिवार। एक किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मोमेंट में आप परिवार को दूर मत करिए, क्योंकि वही एक चीज़ है, वही एक पीपल हैं, आप परिवार वाले हैं जो आपके हर दुख सुख में आपके साथी है और आपका साथ देंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं हमारी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बहुत बहुत अपना धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।